हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी भैया दूज आप सभी को, मेरे सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। देखिए, दिवाली के सेकेंड डे हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा, और उसके बाद वाले दिन हम भाई दूज मनाते हैं। दोस्तों, भाई बहन के प्यार का ये त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा त्यौहार है। मेरा खुद का पूरा बचपन निकला है इस त्यौहार के साथ। और इस साल देखिए दोस्तों, ये 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। हमारे देखिए प्रमुख त्योहारों में से एक, बहुत ये 5 जो दिवस का त्यौहार होता है दिवाली, उसमें लास्ट डे हम मनाते हैं। और ये भाई बहन के अटूट प्रेम और प्यार का प्रतीक माना जाता है। इसे यम द्वितीया भी बोलते हैं और भैया दूज भी बोलते हैं। देखिए, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है, मतलब सेकेंड डेट को, ठीक है, हिंदी वाले में। देखिए, इस साल फ्राइडे को मनाया जा रहा है दोस्तों, 1 नवंबर को हिंदू पंचांग के अनुसार। और तिलक लगाने का शुभ टाइम है दोपहर को 1:09 पे। ठीक है, 1:09 से लेके 3:20 तक, यानी 1:19 PM टू 3:20 PM। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करना है, इसमें क्या करते हैं। भाई दूज की पूजा विधि ऐसी होती है। देखिए, भाई दूज के दिन बहनों को भाई के माथे पे टीका लगाना होता है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं बहनें। इस दिन सुबह पहले स्नान करके विष्णु भगवान और गणेश जी की आपको पूजा करनी चाहिए। फिर आप अपने भाई के लिए जो भी बनाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस, जो भी आप देखिए, मैं तो प्रेफर करूँगी बाहर से ढेर सारा ऑर्डर देने के बजाय और होटल्स पे जाके सेलिब्रेट करने के बजाय, अगर आप अपने भाई के लिए घर पे 1 गिलास केसरिया दूध भी बना देना, या उसके लिए पास्ता बना दे, थोड़ी सी मैगी बना के अपने भाई को अपने हाथ से खिला दें, आई थिंक वो होता है रियल भाई दूज। ठीक है दोस्तों, आप अपने भाई को अपने हाथ से बना के खिलाएं, भले एक आइटम खिलाएं। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ बात करते करते। इसके बाद आपको आपके भाई को तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन पूजा की विधि कुछ इस तरह होती है। जो लोग शादीशुदा, ये तो मैंने बताई थी आपको कुंवारे बहनों और भाइयों की बातें, छोटे छोटे भाई बहनों की। जब शादी हो जाती है तो उस दिन भाई को बहन के घर जाकर भोजन करना पड़ता है। अगर बहन की शादी नहीं हुई होती है तो उसके हाथों का बना हुआ भोजन करते हैं। अगर आपकी ओन सिस्टर नहीं है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने चाचा, भाई, मामा, किसी की भी बेटी या पुत्री या किसी गरीब को अपनी बहन मान के आप उनके घर जाके भोजन कर ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, हर एक कलाई में राखी हो, और हर एक बहन के एक भाई हो, ये मेरी अपनी मान्यता है। तो चाहे वो अपने ब्लड से हो या किसी और का ब्लड हो, पर अगर हम दिल से उसको माने तो हम सब भाई बहन हैं। देखिए, भोजन करने के बाद बहन के हाथ में पैसे या गहने या कपड़े आदि उपहार में दिए जाते हैं। देखिए, यमुना जी का खास स्नान का महत्व माना जाता है इस दिन। और ऐसी मानता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय को जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनको यमराज का भय नहीं रहता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बहन का टीका लग जाने से उसके बाद यमराज के से मौत का, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ठीक है, हर भाई के मस्तक पर बहनें टीका करती है और उनकी लंबी आयु और तरक्की की कामना करती है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं फटाफट सुना दूं। शास्त्रों के अनुसार देखिए, सूर्य की संज्ञा से 2 संतानें थी। एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपनी पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, लेकिन यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमराज जी अपनी बहन यमुना से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ज्यादा काम होने के कारण अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यम अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने के लिए मिलने चले गए। यमुना अपने भाई को देखकर खुश हो गई, भाई के लिए खाना बनाया और आदर सत्कार किया।
दोस्तों बहन का प्यार देखकर यमराज जी इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बहन को खूब सारे भेंट दिए। यम जब अपनी बहन से मिलने के बाद विदा लेने लगे तो बहन यमुना से कोई भी अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए उन्होंने कहा। तब यमुना जी ने उनके इस आग्रह को सुनकर कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यही इसी प्रॉमिस के चलते, इसी वादे के चलते हर साल भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इस बार आपको ही बहुत अच्छे से मनाना है ये त्योहार। देखिए बहन के सत्कार से यमराज जी तो बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन को वरदान दिया। इसके बाद की मान्यता ये है कि यमी बोली अपने भाई से उन्होंने क्या मांगा आपको पता है? भाई के पूछने पे कि क्या वरदान चाहिए तो यमी बोली कि जो प्राणी यमुना नदी के जल में स्नान करेगा वो यमपुरी नहीं जाएगा। यमी की मांग को सुनकर यमराज जी चिंतित हो गए। यमी अपने भाई की मनोदशा समझकर यमराज से बोली कि अगर आप इस वरदान को देने में सही हैं तो सिर्फ इतना वरदान दीजिए कि जो भाई आज के दिन भाई बहन के घर भोजन करेगा और मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना के जल में स्नान करेगा उस व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जो लोग भैया दूज बहुत मन से मनाते हैं, जो लोग भैया दूज का त्योहार अपनी बहनों के यहाँ प्रेम से, चाहे कितना भी झगड़ा हो दोस्तों, इस दिन अपनी बहन के घर जरूर जा कर के उसका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए और उसके घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, उसके हाथों का बना हुआ। इससे यमलोक से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आप दो भाई झगड़ भी चुके हैं तो जाके खा लीजिए, क्योंकि वो आपके खुद के बेनिफिट के लिए है। आपको यमलोक से मुक्ति मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो तब से यही प्रथा बन गई है कि भैया दूज के दिन जो भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और उनसे टीका कराते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है। आपको भी अपनी आयु अगर बढ़ानी है फ्रेंड्स तो अपनी बहन के घर खाना खाने ज़रूर जाना है आपको। देखिए दोस्तों, प्रेम और त्याग का ये पर्व भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। स्पेशली ये उत्तर भारत का त्यौहार है, नॉर्थ इंडिया का त्यौहार है। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। ऑलमोस्ट छुट्टी होती है सबकी ऑफिसेज की और आज हर भाई के माथे पे उनकी बहन टीका करती है और उनकी लंबी आयु की और तरक्की की कामना करती है। तो दोस्तों देखिए, लास्ट डे है 5 दिवसीय दिवाली जो हम मना रहे थे, उसका अंतिम दिन है यानी भाई दूज है। बहन भाई के प्रेम के प्रतीक इस पर्व को हमें भी बड़े प्यार से मनाना है दोस्तों, और अपने अपने भाइयों को बुलाना है खाने पे, और भाइयों आप सबको अपनी अपनी बहनों के पास जाना है। खूब धूमधाम से मनाइए दोस्तों त्यौहार। और दीपावली के 5 दिन का जो त्यौहार था वो एंड हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत भारी मन से हम विदा करेंगे और नेक्स्ट साल की दिवाली के लिए खूब फिर बहुत सारी हम बातें करेंगे बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। चलिए आप सभी मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मेरी ढेर सारी कामनाएं हैं दोस्तों इस बार कि आप सभी के घर माँ लक्ष्मी का वास हो, आप सभी के घर बहुत सारा प्रेम और लव बना रहे आप सबके भाई बहनों और फैमिली के बीच में। दोस्तों बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है हम सबको। मैं एक छोटा सा मैसेज देती हूँ अपने हर वीडियो में, प्लीज़ ध्यान दिया कीजिए। और देखिए अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाइए कि बड़े बुजुर्गों का मजाक ना बनाएं प्लीज़। ये जो वृद्ध आश्रम और ये सब जो चल रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ ऐसा कर दीजिए कि घर पे हम उनको इतना प्यार दें ताकि कोई भी वृद्ध को वृद्ध आश्रम में जाना ना पड़े दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रण लीजिए कि आप अपने बुजुर्गों का आदर करेंगे, अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे दोस्तों। हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे तो हमारे बच्चे भी हमें वृद्धाश्रम भेज देंगे, प्लीज़ ये बात समझिए।
सॉरी फ्रेंड्स, आज त्यौहार के दिन मुझे ये बात बोल रही हूँ मैं, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। बट प्लीज़ मेरे दिल की एक बात थी, आप लोग मेरा मान रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कोई भी तरह की क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आप मेल कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल।